प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के इस चॉपर में तैयार है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो प्रधानमंत्री मोदी और नवीन पटनायक को लेकर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलेगा और प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में मौजूद हैं। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए पश्चिम बंगाल का, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे और भुवनेश्वर में वो अब हवाई सर्वेक्षण करेंगे ओडिशा का। और ओडिशा का हवाई दौरा इसलिए कर रहे हैं पीएम क्योंकि ओडिशा में अम्पन तूफान ने काफी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में भी अम्पन तूफान ने काफी नुकसान किया है। दोहरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ कोविड है तो दूसरी तरफ अम्पन की चुनौती। अभिषेक कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री मिशन मोड में काम कर रहे हैं और 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया और अब ओडिशा के दौरे पर हैं। बंगाल के लिए था वो। देखिए बिल्कुल, और शायद हो सकता है उड़ीसा के लिए भी ऐसा किया जाए। और ये एक इंटरिम रिलीफ जिसे कहते हैं, अंतरिम एक पैकेज जो है, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री की एक पूरी टीम जाएगी जो इसका दौरा करके फिर से एक और रिलीफ पैकेज जाहिर करेगी, ऐसा हमें सूत्रों से जानने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने एरियल सर्वे किया है बंगाल का, अब उड़ीसा का करेंगे। ममता बनर्जी के साथ, उनके पूरे सरकार के साथ बैठ के उन्होंने चर्चा करी किस तरह का नुकसान हुआ है। उड़ीसा के भी जायजा लेंगे। हमने देखा किस तरह से हाथ नहीं मिलाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म का पूरा ध्यान रखते हुए जब प्रधानमंत्री निकले नवीन पटनायक के सामने से। और अब एरियल सर्वे दोनों नेता साथ में करेंगे, जिस तरह से बंगाल में किया था ममता बनर्जी के साथ। हम देख रहे हैं कि ये जो चक्रवात आया था, तूफान, पिछले 20 साल में 2 दशक में सबसे ज्यादा तबाही वाला अपनी इंटेंसिटी के कारण रहा है। उसके बाद भी जो जानमाल का नुकसान है, मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान तो बहुत हुआ है, लाइफ का नुकसान कंट्रोल करने में दोनों स्टेट सफल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी है हिंदुस्तान की बड़ी है। अब देखें चॉपर्स में प्रधानमंत्री और नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोनों बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से चॉपर से वो एरियल सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री अभी उतरे थे अपने विमान से, अब ये हमने देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं चॉपर के अंदर और उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और पूरा हवाई दौरा करने के बाद वो फिर से एक मीटिंग करेंगे जिसमें उड़ीसा का पूरा जो महकमा है वो साथ में बैठेगा और जो उनको फीडबैक मिला है अपने जिलों से, जिलेवार और कई केसेस में गांव से भी मिलता है, तो उसके बाद राहत पैकेज ओवरऑल दोनों राज्यों के लिए जो केंद्र देगा। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जैसे पाशीघाट में सम्मुख हुए थे मीडिया से, बंगाल के बारे में हो सकता है भुवनेश्वर में उड़ीसा के बारे में भी बात करें, तो उसका हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक, नवीन पटनायक ने बातचीत की है फोन पर ममता बनर्जी से भी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अब प्रधानमंत्री के साथ नवीन पटनायक मौजूद होंगे। 44 लाख लोग प्रभावित हुए हैं ओडिशा में सिर्फ, तो ये भी आंकड़ा बड़ा है और यहाँ पर भी जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। देखिए प्रभावित तो हुए हैं, पर जो हमें आंकड़ा, मैं एक और आंकड़ा बताना चाहिए कि करीब 6 से 8 लाख लोगों को वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाए, उन्होंने अपना पहले से वार्निंग देके ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां उनको नुकसान ना हो, उनकी जान को नुकसान ना हो, शेल्टर में। तो ये मैं जो बता रहा था कि पिछले 20 साल में भारत की कैपेसिटी बढ़ी है नेचुरल डिजास्टर्स को हैंडल करने की। हमने देखा किस तरह से पारादीप का एक साइक्लोन आया था 1998 में उड़ीसा में, 10 से 20 हजार लोग मरे थे, पुरुलिया तक, बंगाल तक और बिहार तक। हमने देखा किस तरह से 2005 में जब सुनामी आई थी नागपट्टनम में, हजारों लोगों की संख्या में लोग मरे थे। बट उसके बाद से हम देखते हैं कि जब भी साइक्लोन आता है, फणी साइक्लोन उड़ीसा में पिछले साल आया था, इतना ही भयंकर था पर जानमाल का नुकसान बहुत बचा पाए थे हम। तो मेरे ख्याल से जायजा लेने गए हैं प्रधानमंत्री और मैं समझता हूं बिल्कुल जैसे बंगाल के केस में ऐसे उड़ीसा के केस में भी एक अनाउंस करेंगे पैकेज। पर अच्छी बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो केंद्र है उनके बीच में तारतम्य ऐसा हो गया है और नेशनल डिजास्टर मशीनरी पूरे भारत की ऐसी बन गई है कि इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें काफी कुछ जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं।
जी बिल्कुल। बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभिषेक, आज ममता बनर्जी की तारीफ करी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन साथ ही साथ बशीरहाट में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने राजा राम मोहन राय जी का भी उल्लेख किया। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश? देखिए, राजा राम मोहन रॉय का आज जन्मतिथि है मेरे ख्याल से। राजा राम मोहन रॉय को रेनेसां मैन कहा जाता है हिंदुस्तान का, जिन्होंने रिफॉर्मेशन जो कहें सही मायने में भारत का मध्य युग के अंत होने के बाद से पहली बार शुरू किया था। तो उसका जाहिर सी बात है, बंगाल में अगर बंगाल की भूमि में है तो प्रधानमंत्री उसका मेंशन करेंगे। और ममता की तारीफ क्योंकि उनके साथ खड़े हैं तो राजनीति नहीं हो सकती। ममता ने किस तरह से हैंडल किया है और वो उन्होंने खुद देखा भी होगा, तो स्वाभाविक है उसका उन्होंने उल्लेख किया। और अब ये भुवनेश्वर में भी उस तरह से करेंगे मेरे ख्याल से। और बात यह है कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे अभी भुवनेश्वर में थोड़ी देर बाद, जी ध्यान होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी एक एक तस्वीर